नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषा आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोण हैं, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। यह जो विभाजन किया जाता है यह द्वितीय विश्व युद्ध से पहले व बाद का है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जितना भी अध्ययन किया गया वह परंपरागत राजनीति विज्ञान में माना जाता है और उसके बाद का आधुनिक राजनीति विज्ञान। इसमें अलग करने वाला जो मुख्य तत्व है वह है व्यवहारवाद, जो डेविड ईस्टन द्वारा शुरू किया गया। परंतु आधुनिक दृष्टिकोण विधि की विधिवत शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानी जाती है, परंतु इसके प्रयास पहले से ही शुरू हो गए थे। इसमें वाल्टर बेजहार्ट, वुड्रो विल्सन प्रमुख हैं। ग्राहम वालास ने पुस्तक लिखी 1908 में, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, और आर्थर बेंटले ने 1908 में द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने व्यक्ति और समूह के अध्ययन पर जोर दिया। 1925 में अमेरिका में चार्ल्स मरियम ने ए स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स में वैज्ञानिक तकनीकी अपनाने पर जोर दिया और इसके कारण से इन्हें व्यवहारवाद का बौद्धिक धर्म चिंतक कहते हैं। बौद्धिक धर्म चिंतक कहते हैं। हालांकि व्यवहारवाद का जनक जो माना जाता है वो डेविड ईस्टन को माना जाता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरुआत हुई, परंतु इसके तत्व पहले से ही इन पुस्तकों में मिलने लग गए थे। हेराल्ड लासवेल ने जो अध्ययन किया उसने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड के मनोविज्ञान के आधार पर अध्ययन किया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में मेरियम, लासवेल, हेराल्ड गोस्नेल आदि के नेतृत्व में व्यवहारवाद या आधुनिक राजनीति विज्ञान का जन्म हो चुका था। परंपरागत राजनीति विज्ञान से आधुनिक राजनीति विज्ञान की विकास प्रक्रिया में द्वितीय विश्व युद्ध की घटना का विशेष महत्व है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो घटनाएं थी उसने इसको आधुनिक बनाने में योगदान दिया। यानी विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारी समस्याएं थी, तो परंपरागत राजनीति विज्ञान उसका कोई समाधान नहीं कर पाया। तब यह प्रयास किया गया कि ऐसा कोई राजनीति विज्ञान हो जो समाज में समस्याएं हैं उनका समाधान प्रस्तुत करे, तभी यह वास्तविक हो सकता है और इसके लिए मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा, यानी परंपरागत रूप से हमने देखा परिभाषाओं में राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य और सरकार का अध्ययन, मानव संदर्भ में अध्ययन। यहां हम देखेंगे परिभाषाएं अलग तरीके से हैं। अब यहाँ पहला जो ग्रुप है वो मानता है कि मानव क्रियाओं का अध्ययन, यानी मानव क्रियाओं का जो अध्ययन है उसमें भी मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा क्रियाओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान है। यह उल्लेखनीय है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा क्रियाओं को राजनीतिक कारकों के साथ ही सामाजिक,
आर्थिक, धार्मिक व मनोवैज्ञानिक आदि गैर राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं। यानी राजनीति के साथ गैर राजनीतिक कारक प्रभावित करते हैं। तो राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो मानव के राजनीतिक व्यवहार का, उससे संबंधित राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक कारकों के संदर्भ में अध्ययन करता है। एस हंटिंगटन ने इसकी परिभाषा दी है। राजनीतिक व्यवहारवाद को मानव व उसके समुदाय के कार्यों की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करता है। यानी मनुष्य जो कार्य करता है वो कई तरह के कार्य करता है, उसमें जो उसी से राजनीति प्रभावित होती है, उसका राजनीतिक व्यवहार प्रभावित होता है, तो उस प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। जुवेनले के शब्दों में हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करना है जो मिलजुल कर साथ रहने वालों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। यानी मनुष्य मिलजुल कर साथ रहते हैं तो आर्थिक संबंध भी होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं, धार्मिक होते हैं। तो उसमें जो राजनीतिक संबंध है उनका अध्ययन करना, इस समाज में जो राजनीतिक क्रियाकलाप है, संबंध है, उसका अध्ययन करना। देखिए राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस तरह से बदल रही है, मानव क्रियाओं का अध्ययन। दूसरा, शक्ति का अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान में अनेक विद्वानों का मत है कि राजनीतिक व्यवहार एवं गतिविधियों की जड़ में मुख्य रूप से शक्ति का तत्व क्रियाशील रहता है। अतः राजनीति विज्ञान को शक्ति से संबंधित विज्ञान माना जाना चाहिए। यानी ये होब्स ने भी माना है कि मनुष्य हमेशा शक्ति प्राप्त करना चाहता है, शक्ति प्राप्त करने की लालसा उसके अंदर रहती है। तो इसी संदर्भ में इसको परिभाषित किया गया है। कैटलिन के शब्दों में बहुत ही साधारण एक अच्छी परिभाषा है, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान। जिस तरह से गार्नर की परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, उसी प्रकार बहुत ही संक्षिप्त परिभाषा राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। शक्ति पूरी अवधारणा है राजनीति विज्ञान में। कैप्लान के शब्दों में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण व साझेदारी से संबंधित विषय है। लासवेल, शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में बुनियादी सिद्धांत है। यानी सबसे बुनियादी सिद्धांत है वो शक्ति का ही है। शक्ति के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, उसका अध्ययन है। और लासवेल ने ही शक्ति का सर्वाधिक अध्ययन किया है, ये क्वेश्चन जीके में पूछा जाता है। शक्ति के चारों तरफ ही राजनीति घूमती है और शक्ति पर्याप्त हर व्यक्ति करना चाहता है, उसी के लिए प्रयास किए जाते हैं, राजनीतिक दल बनाए जाते हैं, विचारधाराएं होती है, उसका आधार शक्ति ही होता है। निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में निर्णय लिए जाते हैं, सरकार द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। वो किस तरह से लिए गए, किन कारकों से प्रभावित होकर लिए गए, निर्णय किस तरह से लिए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती है, तो उस संदर्भ में इसको परिभाषित किया गया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो किसी शासन की नीति प्रक्रिया एवं उसके द्वारा नीति निर्माण का अध्ययन करता है। विशेषकर इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में नीति प्रक्रिया और नीति निर्माण का अध्ययन करता है। और इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कारक बहुत सारे हो सकते हैं, उन सब का अध्ययन करते हैं तो राजनीति एक बहुत ही विस्तृत हो जाता है और वास्तविक अध्ययन भी संभव हो पाता है, वास्तविक या यथार्थवादी, रियलिस्टिक। रिचर्ड सिंगर ने इस संबंध में परिभाषा दी है, राजनीति विज्ञान नीति प्रक्रिया व नीति निर्माण का अध्ययन करता है। इस संदर्भ में नीति प्रक्रिया व नीति निर्माण का अध्ययन करता है। चौथा, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, उसकी जगह राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था यानी पूरा सिस्टम ही इसके अंदर शामिल हो जाता है।
इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक आमंड, डेविड स्टन, आर फैगन आदि हैं। यह दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को उसकी समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि में परिभाषित करता है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मत है कि संपूर्ण समाज स्व में एक व्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था इस संपूर्ण समाज व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है। यानी समाज एक पूरी व्यवस्था है, उसके अंदर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उसमें राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें आर्थिक व्यवस्था है, उसमें धार्मिक व्यवस्था है। तो अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, यानी समाज बड़ा है और उसका एक उप पार्ट है, छोटा पार्ट जो है राजनीतिक व्यवस्था है। तो इस राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए समाज शास्त्रीय पृष्ठभूमि, समाज का पूरा अध्ययन करना पड़ेगा उसको। इसी से बहुत सारी अवधारणा, यानी भारत के राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना है तो उसके समाज का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। उपव्यवस्था तथा यह एक अभिन्न भाग के रूप में होती है। राजनीतिक व्यवस्था में अनेक क्रियाशील संरचनाएं होती है, जैसे संविधान, सरकार के तीनों अंग। तीनों अंग कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत, निर्वाचन आदि। व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार भी इस राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग है। राजनीति विज्ञान निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन करता है। संपूर्ण समाज व्यवस्था के एक अंग के रूप में राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन, यानी पूरा समाज है और उसमें अलग अलग व्यवस्थाएं, उसी का एक सब पार्ट राजनीतिक व्यवस्था है, उसका अध्ययन करता है। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले तथा उसको प्रकट करने वाली संरचना, संस्था एवं समूह का पारस्परिक अध्ययन, यानी उसमें अलग अलग है। तीन परंपरागत रूप से तीन चीजों का मुख्य अध्ययन किया जाता था। सरकार के तीन जो अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। वर्तमान में इनको प्रभावित करने वाले भी हैं, राजनीतिक व्यवस्था, दबाव समूह, मीडिया, विशिष्ट वर्ग या एलिट क्लास, सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं। इन अनौपचारिक संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है तो ये पूरा राजनीतिक व्यवस्था हो जाती है। व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, यानी ये मुख्य रूप से यही बात इसको आधुनिक बनाती है कि मनुष्य कई प्रकार का व्यवहार करता है और उसमें जो राजनीतिक व्यवहार होता है उसका अध्ययन किया जाता है। यह राज्य की जगह राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग करते हैं। इसकी जो सबसे अच्छी परिभाषा जो दी है वो डेविड स्टन का है। राजनीति विज्ञान समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से संबंधित है। तो यहाँ मूल्य का क्या अर्थ है? मूल्य समाज में पद, सुविधाएं, लाभ जो होते हैं उनका आवंटन किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था, सरकार, इनका आवंटन किया जाता है तो वो किस तरह से किया जाता है, किस जो किया जाता है वो बाध्यकारी होता है, मानना भी होता है उसको। तो इन चीजों का जो आवंटन किया जाता है इसका अगर विस्तार से अध्ययन किया जाता है तो ये राजनीतिक व्यवस्था ही बन जाती है। इसका सबसे अच्छी परिभाषा डेविड स्टन की है, यानी और इसी का हमें अध्ययन विस्तार से करेंगे तो ये राजनीतिक व्यवस्था के रूप में परिणित हो जाती है। तो हमने इसका विस्तार अध्ययन किया, राजनीतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषाओं का अध्ययन किया। हम देखते हैं ये परंपरागत परिभाषाओं से अलग प्रकार की है, जिसमें राज्य, सरकार, इसकी वजह ये अलग तरीके से व्यवस्था को प्रभावित करती है। यानी परंपरागत रूप से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये औपचारिक जो सरकार के अंग है इनका अध्ययन किया जाता है। और वर्तमान में जो अनौपचारिक है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ साथ राजनीतिक दल, दबाव समूह, मीडिया, एलिट क्लास, सामाजिक और धार्मिक संगठन, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति का अध्ययन यथार्थवादी, वास्तविक बन जाता है, वो रियलिस्टिक बन जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था को हमें समझने में सहायता मिलती है। अगर भारत का अध्ययन करना चाहते हैं
तो सरकार के तीनों अंगों के साथ साथ इन अनौपचारिक तत्वों का भी अध्ययन करेंगे तो राजनीतिक व्यवस्था हम समझ सकते हैं। धन्यवाद।